अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई अपना प्रोजेक्ट। तकरीबन हमने चीज़ें उसमें कर ली हैं, लाइक डिशेस ऐड हो रही हैं, रेस्टोरेंट ऐड हो रहे हैं, और ठीक है इसके अलावा कार्ड वगैरह भी हमने कर दिया था। तो अब हमें ये करना है कि कार्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो लेकर और यूज़र की डिटेल लेकर ऑर्डर सबमिट करना है। ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गई है। 4 रेस्टोरेंट्स इसमें हमने ऐड किए हुए हैं और हर रेस्टोरेंट की डिशेस भी रेंडर हो रही हैं। इसके पास कोई डिश नहीं थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। और सैलानी रेस्टोरेंट के पास बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी 2 डिशेस हैं। ठीक है। तो इसको मैंने कार्ड में ऐड भी कर दिया, क्वांटिटी भी बता रहा है। ठीक है। अब हमें करना ही है कि सिंपल काम करते हैं कि चेकआउट पे क्लिक हो, एक मॉडल खुल जाए, उसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन ले और ऑर्डर सबमिट हो जाए। ठीक है। और फिर जो एडमिन वाली साइट पे ऑर्डर का हम काम करते हैं कि जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो कैसे देखेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो मॉडल खुलवा लेते हैं चेकआउट के ऊपर ना। तो हम खड़े हुए डिशेज डॉट HTML पर। ठीक है। नज़र नहीं आ रहा क्या? हाँ, अच्छा सही है, सही। ठीक है, उधर थोड़ा होके बैठ गया, इसको सही करता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा। सही है भाई। डिशेस पे मैं आ गया और यहाँ पे चेकआउट का देखें एक बटन है। इस बटन पे मैं चाहता हूँ कि यार एक मॉडल खुल जाए। अच्छा, वैसे तो हम अलग पेज भी बना सकते हैं और फिर अलग पेज में ये पूरा कार्ड जो है ना, लेकिन हमें दोबारा से रेंडर करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी यहीं पर ही उसको कार्ड नज़र आ रहा है। हम बोलेंगे भाई यूज़र को, भाई चेकआउट के बटन पे क्लिक करो, मॉडल खुलेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन दो और ऑर्डर सबमिट। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का मॉडल ले लेते हैं। आवाज़ थोड़ी यहाँ पे माइक की ना क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से हल्का हल्का कोई इशू हो रहा है। या सही है? ठीक है। तो ठीक है भाई, तो सिंपल मॉडल इसके लिए हम ले लेते हैं यही वाला। ये हमने इसका कोड कॉपी किया, यहीं पर ही पेस्ट कर दिया और इस चेकआउट के बटन के ऊपर इसको खोलना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाले बटन को हटाकर ये मॉडल वाला बटन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है भाई, जैसे ही मैं चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मॉडल खुल रहा है। तो इसका टाइटल वगैरह भी हम बोल देते हैं कि भाई चेकआउट। तो इसमें अब हमें यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए और इसको बोल देते हैं भाई प्लेस ऑर्डर। ठीक है। यहाँ हम यूज़र की इंफॉर्मेशन मांगेंगे, प्लेस ऑर्डर दबाएंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यूज़र की इंफॉर्मेशन में क्या क्या लें, फॉर्म्स में आ गए। ठीक है जी। कार्ड की बॉडी में आकर
सबसे पहले हमने पूछा यूज़र का नाम, टेक्स्ट, ठीक है भाई। प्लेस होल्डर में भी हम बोल देते हैं कि भाई इंटर नेम, सेट है भाई। अच्छा ये लेबल ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए ना, टेक्स्ट सेंटर हुआ है इसका, तो इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट स्टार्ट या लेफ्ट, ठीक है भाई, सही हो गया। नेम ले लिया और नेम के अलावा फ़ोन नंबर, इसको बोल देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। टाइप इसकी कर देते हैं नंबर, इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और क्या होगा, एड्रेस, एड्रेस में ना हम वो कर देते हैं टेक्स्ट एरिया, ये रहा, ठीक है भाई। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, और कुछ होगा, काफ़ी है। बाकी जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें चलें वो कर देंगे, ठीक है। अभी तो बस हम सीख रहे हैं। तो इसमें और भी जितने फील्ड्स आप ऐड करना चाह रहे हैं, यूज़र एक्स्ट्रा, आपने देखा होगा फूड पांडा में ऑप्शंस होते हैं भाई, एक्स्ट्रा नोट ऐड करना है, कोई कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी, ठीक है, या ईमेल भी मांग ली, ठीक है। फिर अगर पेमेंट का फीचर होता है तो फिर पेमेंट डिटेल वगैरह ये सब, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हम जो बिल्कुल बेसिक ऐप बना रहे हैं तो इसमें चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हैं। तो ये चीज़ें इससे लेंगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में यूज़र की इंफॉर्मेशन और साथ में कार्ट की इंफॉर्मेशन चली जाए कि भाई इसने ऑर्डर क्या दिया है और जिसने ऑर्डर दिया है उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो मैंने फील्ड्स बनाई हैं इसको हम आईडी दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं कस्टमर नेम, ठीक है। और नेम हो गया, कस्टमर कॉन्टैक्ट, और इसको हम बोल देते हैं कस्टमर एड्रेस, ठीक है। तीनों को आईडी दे दी। प्लेस ऑर्डर पे मैंने क्या करा कि आईडी दी प्लेस ऑर्डर, ठीक है। अब इस बटन पे क्लिक होगा तो अच्छा ये डिशेस वाले पेज पे खड़े हैं तो डिशेस वाले पे ही हम बना सकते हैं, वरना ऑर्डर डॉट जेएस एक अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है, या अलग से बना लेते हैं, ठीक है। और इसको डिशेस के साथ यहाँ पे ऑर्डर डॉट जेएस भी दे देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब इसमें प्लेस ऑर्डर वाला बटन सबसे पहले हम गेट करेंगे, ठीक है। इसमें हमें बटन मिल गया, इस पे हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है भाई। क्लिक, जब इस पे क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए, ठीक है, और इसमें हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे। अच्छा अब इस फंक्शन में हमें पहले चाहिए कस्टमर की डिटेल, जिसमें हमने कस्टमर का नेम लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कस्टमर नेम, ठीक है। फ़ोन नंबर और एड्रेस, कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर एड्रेस, ठीक है। तीनों इनपुट्स हमने यहाँ पे गेट कर लिए, ठीक हो गया।
अच्छा, अब हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को हम सबसे पहले कंसोल करवा के देख लेते हैं कि भाई क्या आ रहा है। कस्टमर नेम डॉट वैल्यू, कस्टमर कॉन्टैक्ट डॉट वैल्यू और कस्टमर एड्रेस डॉट वैल्यू। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। चेकआउट, मैंने नेम लिखा, मैंने नंबर लिखा, मैंने एड्रेस लिखा, प्लेस ऑर्डर दबाया तो तीनों चीज़ें मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। अच्छा, साथ में मुझे कार्ट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो वो कहाँ पड़ी हुई है? वो पड़ी हुई है लोकल स्टोरेज में। ठीक है भाई, गेट आइटम कार्ट था ना सिर्फ। ठीक है, तो साथ में हम जो है ना वो कार्ड भी देख लेते हैं। प्लेस ऑर्डर किया तो देखें ये कस्टमर की डिटेल आ गई और ये कार्ड की डिटेल आ गई कि भाई ये ऑर्डर है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसके प्राइस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में भेजेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें भेजने के लिए हमें सेट डॉग यूज़ करना होगा या फिर ऐड डॉग। फाइल स्टोर का ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या होगा, ऐड डॉग या सेट डॉग? क्या हो गया भाई, सेट डॉग होगा? ऑर्डर एक होगा या मल्टीपल होंगे? तो फिर ऐड डॉग होगा ना। सेट डॉग तो जब करते हैं कि जब एक ही चीज़ हो और उसकी आईडी भी हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल यूज़र के लिए। ठीक है, और बाकी कोई भी चीज़ है, रेस्टोरेंट जैसे हमने ऐड किए, डिशेज ऐड की, तो सब में हमने ऐड डॉग ही किया है ना, तो इसमें भी वही करेंगे भाई। ठीक है भाई, ऐड डिशेज में देखें हमने क्या किया है, ऐड डॉग। ठीक है, सारी चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे मंगवा लेते हैं, जिसमें कलेक्शन, ऐड डॉग सब आ गया, डीबी भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, और यहीं से ही हम जो है ना वो कोड भी कॉपी कर लेते हैं इसका। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर डिटेल, इसको हम बोल देते हैं ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टैक्ट, कस्टमर एड्रेस। ठीक है, तीनों में हम वैल्यू भी देंगे। ठीक है भाई, तीनों की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, अब हम डालेंगे स्टेटस, स्टेटस भी डालना है ना। स्टेटस में हम डालेंगे सबसे पहले पेंडिंग। ठीक है भाई, और फिर हम डालेंगे एक कार्ट। ठीक है, मतलब कार्ड जो है वो एक एरे, वो एज इट इज उठ के हम बोलेंगे भाई डेटाबेस में जाके सेव हो जाए। ठीक है, और कुछ हो सकता है ऑर्डर में, स्टेटस डाल दिया, कस्टमर की इन्फो, कार्ड। ठीक है, और क्या हो सकता है, डेट डाल दें, हाँ, कि भाई कब प्लेस किया, डेट टाइम वगैरह। तो टाइम स्टैम्प एक होता है ना, बताया था, टाइम स्टैम्प डाल देते हैं कि भाई ये ऑर्डर कब किस डेट टाइम को प्लेस हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ लिया था, कहाँ है, नहीं मंगवाया, फाइव स्टोर से आता है ना, सर्वर टाइम स्टैम्प। एस छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा होता है, या देख लें, सर्वर टाइम स्टैम्प फायरबेस। ठीक है, कहाँ पे था ये,
फाइल स्टोर के मैनेज डेटा और ऐड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे था, इसको सर्च करते हैं, सर्वर टाइम स्टैम्प देखें स्मॉल है, और भाई इसको कॉल करवा के भेज देना है, तो फायरबेस जो है वो खुद डेट टाइम सर्वर का स्टोर कर देगा। ठीक है, तो हमने ये इंपोर्ट करवाया, स्पेलिंग शायद हमारी गलत थी, तो एस बड़ा था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाते हैं और ये टाइम स्टैम्प में इसको कॉल करवा के भेज देते हैं। ठीक है, तो ये एरर क्यों दे रहा है भाई? अवेट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे, यहाँ पे, चलो गुड हो गया। और डिश डिटेल की जगह ऑर्डर डिटेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे कलेक्शन का नेम्स क्या होगा? ऑर्डर्स। ठीक है भाई, और एक काम करते हैं ना, हम एक स्वीट अलर्ट डाल देते हैं जिससे यूज़र को पता चल जाए कि भाई ऑर्डर हो गया है आपका। ठीक है भाई, तो इसको हम लगाते हैं कहाँ? डिशेस वाले पेज पे। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं, सक्सेस वाला था ना एक, ये आ गया भाई। इसकी पोजीशन ऐसी क्यों आ रही है? इसको तो हम सही कर देंगे, चलो। ठीक है भाई, जैसे ऑर्डर हो जाए तो आप क्या करो, सेंटर 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 होगा ना, सेंटर सेंटर। ठीक है, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। ठीक है, शो कन्फर्म बटन फॉल्स। ठीक है, टाइमर आ गया। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके बाद एक और काम ये करना है कि भाई ये सारी चीज़ों को कर दो एम्प्टी डॉट वैल्यू। ठीक है, कॉन्टेक्ट को भी कर दो और एड्रेस को भी कर दो। इसके साथ साथ लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर दो। ठीक है, या रिमूव आइटम भी कर सकते हैं ना, कि सारी चीज़ें ना हो, कार्ड रिमूव हो जाए। ठीक है, एक ये कर दो, दूसरा यहाँ से भी उड़ाना पड़ेगा इसको, वरना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसकी क्या आईडी है? इसकी आईडी है कार्ट। तो कार्ट को हमें गेट करना होगा, नेम सेम हो गया तो इसको बोलते हैं कार्ड डिव। ठीक है, और इसको आके हम बोल देते हैं कार्ड डिव डॉट इनर HTML आप कर दो एम्प्टी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई क्या होता है। तो बीफ बिरयानी हमने 3 कर दी, और चिकन बिरयानी हम कर देते हैं 2। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वगैरह भी दिखा सकते हैं हम वैसे नीचे ना, कि भाई आपका इतना टोटल हो गया। कैसे दिखाएंगे? टोटल दिखा देते हैं, बल्कि चलें, हाँ इसमें भी दिखा सकते हैं कि भाई आपका इतना टोटल बिल है। मॉडल में दिखा देते हैं, चलें। ये अच्छा है कि भाई मॉडल में हम क्या बोलते हैं, नीचे आकर, ठीक है भाई, टोटल अमाउंट। ठीक है, कहाँ पे शो होगी ये देख लेते हैं, यहाँ पे शो होगी, और यहाँ पे उसको बोल्ड करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से कि भाई इतनी आपकी टोटल अमाउंट हो गई है। इसको दे देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और बोल्ड क्या था? FW बोल्ड।
सेट है भाई। तो इसमें टोटल अमाउंट आ रही है, तो इस टोटल अमाउंट को हम कार्ट से निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, और जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो, या कब करें इसको, मतलब ये फाइल लोड होते ही कर सकते हैं, ठीक है ना, या ये जो हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं ना, इससे कर सकते हैं कि भाई जब भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो तो मोडाल में जाके टोटल ऐड होता रहे। तो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डिशेस में। ये रहा भाई ऐड टू कार्ट। तो इस पे जो है ना कार्ट का हमें टोटल निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक कार्ट का टोटल कैसे निकालें। कार्ट हमारे पास है, ये देखें, ये रहा। मैं कंसोल करके भी दिखा देता हूँ आपको। console.log कार्ट और ये कार्ड। ठीक है, ऐड टू कार्ड किया तो देखें ये कार्ड है। अब इसकी क्वांटिटी और ये सब देख के हमें जो है वो टोटल निकालना है। ठीक है, बताएं क्या लॉजिक लगाएं। मतलब ये 300 रुपये की है और इसकी क्वांटिटी है 3, तो 900 रुपये इसके हो गए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा आइटम है 250 का और इसकी क्वांटिटी है 2, तो 500 रुपये इसके हो गए। तो हमें कार्ट के अंदर जितने भी आइटम पड़े हुए हैं ना, सबका टोटल चाहिए। कैसे होगा, क्या आसान तरीका है। हाँ भाई, अब तो बता दो भाई, लूप लगाएं। एरे का मैंने आपको एक मेथड बताया था इस काम के लिए, रेड्यूस। क्या करता है, अच्छा भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं टोटल। यहाँ सम का कर लेते हैं, चलो सम कार्ट डॉट रेड्यूस। रेड्यूस हमें क्या क्या देता है, ए और बी, ऐसा ही है। और ए के अंदर क्या होता है, 0। पहली दफा 0 होता है। 0 कैसे होता है, हाँ कैसे होता है भाई, या खुद ही 0 रखेगा या हमें रखना पड़ेगा 0। चलो कंसोल करवा के देख लेते हैं। ठीक है भाई, ए और बी को हमने करवा दिया कंसोल। तो हमारे पास 105 पे पहले जो है ना वो इनिशियल ऑब्जेक्ट आया और दूसरी दफ़ा अनडिफाइंड आया। दूसरी दफ़ा अनडिफाइंड क्यों आया है, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। ठीक है ना, ये मेथड यही करते हैं ना, जो आप रिटर्न करेंगे वो ये ए में सेव कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हर बार अमाउंट को टोटल करके रिटर्न करवा देंगे और उसको ए के अंदर प्लस करवा देंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें ए में इनिशियली 0 रखना है, तो वो कैसे रखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे अब 0 मिलेगा उसको, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, अब 0 मिलेगा। ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे 0 मिला। ठीक है, हो गया भाई, गुड हो गया। ये जरूरी नहीं होता, चले अब हम बोलेंगे भाई a प्लस के भाई 0 प्लस बी डॉट प्राइस। ठीक है भाई, अच्छा प्राइस जो है ना वो स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं मैंने, है सही है, तो इसको नंबर बना दे ताकि कोई मसला ना हो। वैसे तो हो जाता, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम प्लस वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी नंबर बना देते हैं हम। मल्टीप्लाई बाय बी डॉट क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो अब इसका जो सम मिलेगा ना हमें, वो टोटल अमाउंट मिल जाएगा। पहले देखें,
अच्छा डिलीट हमने नहीं किया था ना, तो एक काम करते हैं, पहले मैनुअली हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, सम कितना आया? 300, 300 ही बन रहा है ना। ठीक है भाई। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 2 चिकन बिरयानी जो कि 500 की है, तो 300 और 500 सही बन गया। ठीक है, 1 बीफ बिरयानी, 2 बीफ बिरयानी और 600 और 1400। ठीक है भाई, तो सही बन रहा है सम। तो इस सम को हम वो मॉडल के जो जो ऑप्शन है वहाँ पे टोटल अमाउंट का यहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है भाई, कैसे? डिशेस वाले पेज पर आकर ये टोटल अमाउंट का वेरिएबल है, इसको हम मंगवाते हैं यहाँ पे, और सॉरी डिव है वहाँ पे टोटल अमाउंट का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे हम बोलते हैं टोटल अमाउंट डॉट इनर HTML। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा करके इसको दिखा देते हैं यहीं से ही। कैसे भाई? इस तरह से सम और ये। ठीक है भाई, हो गया होगा काम। अच्छा अभी नहीं होगा क्योंकि हमने कार्ड पे क्लिक नहीं किया। चलो एक आइटम और ऐड कर देते हैं, तो अब हो जाना चाहिए। तो टोटल अमाउंट बन रही है 1700। तो जितना हम ऐड करते जाएंगे ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी अगर कुछ डालना है आपको तो वो भी डाल सकते हैं यूज़र को शो करवा के। ठीक है, कि भाई आप जो है ना यहाँ यहीं पर ही आकर टोटल अमाउंट जैसा एक और डिव बनाए और इसको बोल दें भाई कितने, 100 रुपये। और अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड है भाई, 100 रुपये लेंगे हम डिलीवरी के। ठीक है, वरना इसको भी ना बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं हम, फायरबेस में डाल दें और एडमिन इसको बार बार चेंज कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या कर दिया भाई, अब हम क्या करेंगे, सम को यहाँ पे +100 करके दिखाएंगे हर बार। ठीक है, ताकि वो डिलीवरी वगैरह भी ऐड कर ले। एक चिकन बिरयानी और हो गई, चेकआउट किया तो डिलीवरी चार्जेस 100 और तो टोटल अमाउंट हमारा बन गया 2050। ठीक है, अच्छा क्यों ना डिलीट कार्ड का भी बना ही दें जल्दी से। जिस तरह ऐड टू कार्ड है ना, इस तरह अब हम डिलीट कार्ड का बना देते हैं। डिलीट कार्ड आइटम। ठीक है, और जो कार्ड आइटम ऐड हो रहे हैं इसी में डिलीट का आइकन डाल रहे हैं ना हम, ये रहा। ठीक है, तो हम डिलीट कैसे करवाएं? ऑन क्लिक भी लगा सकते हैं कि भाई ऑन क्लिक पे मैं इसको बोलूं कि भाई डिलीट कार्ड आइटम को कॉल करो। ठीक है, और इसके अंदर आप जो है ना इंडेक्स नंबर ले जाओ, इंडेक्स। ठीक है, जिस आइटम पे क्लिक हो उसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। अच्छा डिलीट कार्ड आइटम मिलेगा नहीं तो इसको इस वजह से हमने यहाँ पे विंडो में ऐड कर देना है। ठीक है, अब मिल जाएगा। और जैसे ही इसको ये कॉल होगा तो हमें इंडेक्स नंबर मिल रहा होगा यहाँ पे console.log आई। तो देखते हैं क्या मिलता है। 0 1 2 3 सही सही है, जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर मिल रहा है। तो अब इसके इंडेक्स नंबर से इसको उड़ाना है। अच्छा, तो कार्ड आइटम को पहले गेट किया, json.parse भी हाथ के हाथ लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब डिलीट कैसे होगा भाई, कार्ड आइटम डॉट स्प्लाइस
ठीक है। आई, अच्छा क्योंकि आई स्ट्रिंग में आ रहा है ना अभी हमारे पास, तो इसको भी नंबर कर देते हैं भाई, कभी इशू आए। आई और 1, ठीक है। और उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या आएगा, कार्ट और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कार्ड आइटम्स, ठीक है। तो उसमें से डिलीट हुआ और वो दोबारा लोकल स्टोरेज में जाकर सेव हो गया। अच्छा, अब यूआई पे नहीं हटा होगा वो ना, तो यूआई पे हटाने के लिए हम चाइल्ड नोड करके भी कर सकते हैं वैसे, कि भाई पेरेंट नोड को हम उड़ा दें, या फिर गेट कार्ड आइटम्स जो है ना, इसको दोबारा से कॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा भाई ये डिलीट कर दो, हो रहा है भाई, ठीक है, डिलीट हो गया। रीलोड किया, नहीं है, ठीक है, तो डिलीट भी हो रहा है। ऐड हो गया, डिलीट हो गया, सेट है भाई। अच्छा जी, तो एक बीफ बिरयानी और एक चिकन बिरयानी, तो 300 रुपये इसके और 250 रुपये इसके, तो टोटल हमारे 550 रुपये हो गए। तो यहाँ कितने आ रहे हैं, 650, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 300 रुपये डिलीट करे, तो अब मेरे पास आने चाहिए 350, 650 आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोबारा से हमें सम ऐड करवाना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसका हम फंक्शन बना दें, या खैर है कॉपी पेस्ट कर दे, वरना फंक्शन भी बन सकता था, सही है। तो इसी को ही हमने किया कॉपी, यहाँ पे हमने किया पेस्ट, कार्ड की जगह कर दिया कार्ड आइटम्स, ठीक है। ₹100 फिर भी देना पड़ेंगे, 3 ऑर्डर दो ना दो आप, देखें भाई। अच्छा, जब कार्ड में कुछ ना हो ना तो चेकआउट पे कुछ दिखाओ ना, चेकआउट को डिसेबल रखो, ठीक है जी। तो अभी हमने 300 रुपये की 2 बिरयानियाँ ऐड की, तो 600 रुपये हो गए। चेकआउट किया तो यहाँ पे 700 रुपये आ गए, ठीक है। अच्छा, अब प्लेस ऑर्डर पे आ जाते हैं वापसी। तो हमने सारी चीज़ें डाल दी, एक चीज़ हम भूल गए, बताओ क्या? अमाउंट, जो असल चीज़ है वही भूल गए, अमाउंट भी तो बताना होगा ना। तो इसमें लिखते हैं ऑर्डर अमाउंट, ठीक है भाई, और एक होगा इसमें डिलीवरी चार्जेस जो कि 100 है, और एक होगा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, वो ये रेडियस वाला उठाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उठा लेते हैं। कार्ड यहाँ पे कहाँ से आ रहा है भाई, ये रहा कार्ड तो आ रहा है। तो सम के अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर अमाउंट, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस और टोटल अमाउंट में आ जाएगा सम प्लस 100, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये ऑर्डर जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं ऑर्डर सबमिट, पहले डिलीट कर दो। तो ऑर्डर में हम देंगे भाई 5 बीफ बिरयानी और 2 चिकन बिरयानी, ठीक है। तो ये हो गया इसका बिल। किस नाम से देना है भाई? गौस अहमद। कॉन्टेक्ट आ गया और एड्रेस आ गया भाई सैलानी बहादुराबाद। रेस्टोरेंट भी यही है और कस्टमर भी यही है। प्लेस ऑर्डर, क्या हुआ भाई? एरर आ गया भाई, डिश सर्विंग इज नॉट डिफाइंड, ऑर्डर डॉट जेएस 26 पे डिश सर्विंग। अच्छा, ये तो हमने हटाना था ना, ये हटाया नहीं क्योंकि हमने ये वहाँ से कॉपी किया था। चलो भाई खैर है, तो उसने ऊपर ही एरर दे दिया। तो चेकआउट गौस अहमद, कॉन्टेक्ट नंबर, क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई? अमाउंट गलत क्यों आई? कुछ तो गड़बड़ है, ये कोड चला तो नहीं होगा। सम डिलीट मारो, दोबारा से करो, 5
ये और 2 ये 2100, ठीक है। प्लेस ऑर्डर, ठीक है भाई, योर ऑर्डर हैज़ बिन प्लेस्ड। और अमाउंट यहाँ से क्यों नहीं गई, ना मॉडल बंद हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई टोटल अमाउंट वाला जो है इसको करते हैं एम्प्टी, ठीक है। और साथ में मॉडल को करते हैं क्लोज। कैसे होगा, क्लोज बटन को हिट करवाना होगा ना बस हमें, तो इसको आईडी देते हैं क्लोज बीटीएन। और इसको हमें क्या करना है, क्लोज बीटीएन डॉट क्लिक, तो इससे ये हो जाएगा क्लोज। सेट है भाई। तो ऑर्डर तो चला गया होगा हमारा डेटाबेस में, ऑर्डर्स के अंदर आ रहा होगा। सेट है भाई। तो देखिए एक ऑर्डर आ गया जिसका स्टेटस पेंडिंग है, कस्टमर की डिटेल भी आ रही है, ऑर्डर अमाउंट, डिलीवरी चार्जेस सब आ रहा है, ठीक है, एड्रेस भी आ रहा है। और कार्ड के अंदर ये पूरी एरे ऐड हुई हुई है, देखें कि हमें ये भी पता चल रहा है कि भाई क्या ऐड हुआ है और ऑर्डर क्या है। तो अब इस ऑर्डर को हम जो है ना रेंडर करवाएंगे किस पे, एडमिन पर। एडमिन का क्या सीन था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर का, अच्छा ये बोल रहा है भाई लॉगिन करो, और ये एरर कहाँ आ रहा है, इसको भी app.js35, इसको भी देख लेते हैं। चलो भाई, अच्छा आप क्या करो, ये लो, ये क्या बोल रहा है कि इस तरह नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप क्या करो, एफ लगाओ, ठीक है। तो अब ये एरर जो है हमारा वो भी चला जाएगा। 42 क्यों भाई, 42 इसका भी मसला है, पेज स्पिनर गेट एल ऑल रेस्टोरेंट है। तो एक काम करते हैं हम, ये हटाते हैं, गेट ऑल रेस्टोरेंट कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे ना। तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि भाई इफ़ ऑथ डॉट करंट यूज़र होता है ना, अगर ये हो तो ही इसको चलाना। होता भी है ऐसा कुछ या नहीं, नल आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बनाया था, एडमिन @gmail.com, पासवर्ड 123456, लॉगिन, ठीक है, आ गया, ठीक है। इसमें तो अभी भी नल आ रहा है, ऐसा क्यों, करंट यूज़र वो तो नहीं, फंक्शन नहीं, ऑथ, क्या कहते हैं, तो ऐसा क्यों भाई। तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि ऑथ स्टेट चेंज लगा देते हैं फिर, ठीक है, ये तो मान जाएगा ना। ये हमसे क्या लेता है, ठीक है। तो इसमें हमें रिटर्न में यूज़र मिलता है,
तो हम इसको बोलते हैं अगर यूज़र हो तो आप गेट ऑल रेस्टोरेंट्स कर देना, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है भाई, ये भी फंक्शन नहीं है। अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड मसला आ रहा होगा इसका, नहीं मॉड्यूल तो किया हुआ है हमने। ऑन ऑफ तो स्टेट चेंज और कहीं लगा है। अच्छा ऑथ पास करना था इसको, ठीक है। ठीक है भाई, ये हटा दिया, एल हटा दिया, इसकी नीड नहीं है, बस हमें ये काम करना था। 37 पे अब ये बोल रहा है दोबारा से इसको नहीं मिल रहा है। अच्छा क्योंकि वो सिर्फ रेस्टोरेंट वाले पेज पे करा हुआ है ना हमने, तो यूज़र हो और लोकेशन डॉट पाथ नेम डॉट इंडेक्स ऑफ क्या है ये, रेस्टोरेंट्स नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। रेस्टोरेंट्स आ गए, ठीक है। डैशबोर्ड पे अब वो चलेगा ही नहीं। ये पता क्या किया, क्या किया, लोकेशन डॉट पाथ नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या मतलब है, लोकेशन डॉट पाथ नेम में ये आता है, तो ये एक पूरा स्ट्रिंग है। तो पूरा लिखने के बजाय मैंने कहा बस रेस्टोरेंट को ढूंढ लेना, रेस्टोरेंट अगर उस स्ट्रिंग के अंदर हो तो सही है, जाने दो, ठीक है। रेस्टोरेंट हो तो फिर ये गेट ऑल रेस्टोरेंट वाला चला देना, ठीक है। तो मैं रेस्टोरेंट पे आया, देखिए चल गया। अच्छा अब ऑर्डर्स वाला पेज हमने नहीं बनाया ना, ऑर्डर्स डॉट HTML, ठीक है। और ऑर्डर में ना हम क्या करते हैं, डिशेस वाला ही पेज कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें ऑर्डर डॉट जेएस लगी रहने देते हैं। और इसमें अब क्या क्या चेंज होगा, चेकआउट वगैरह नहीं चाहिए। अच्छा सारी चीज़ें उड़ा देते हैं इसकी ना हम पहले, ये लो भाई, ठीक है। अब लिंक जो है हमारे नेविगेशन में, उसमें एक और लिंक ऐड होगा, कौन सा, आ के नहीं रहा लिंक यहाँ पे, बल्कि नेविगेशन बार आ रही है ना, इसमें लिंक्स नज़र क्यों नहीं आ रहे इधर, रजिस्टर लॉगिन और इमेज, ये लिंक कहाँ गए, तो जादू हो रहा है भाई, या मैंने हटा दिए, मैंने हटा दिए, या मैंने वो क्लोज किया हुआ है, या आ गया लोगो, या आ गया रजिस्टर लॉगिन, नहीं तो भाई नज़र भी तो नहीं आना चाहिए। अच्छा ऐड है ये डिशेस, हम डिशेस पे खड़े हुए हैं, ये ऐड वाली है, ये वाली फाइल है, इसकी नेविगेशन बार उठानी है हमें और ऑर्डर पे कॉपी करनी है, ठीक है। डैशबोर्ड रेस्टोरेंट डिशेस और ऑर्डर, तो ऑर्डर का जो है हम इसको भी अब एक्टिव कर देते हैं, ऑर्डर डॉट HTML सब जगह डाल देते हैं। डिशेस पे जाकर यहाँ पर भी, रेस्टोरेंट्स पे जाकर यहाँ पर भी इसको हम एडिट कर देते हैं और डैशबोर्ड पे भी, ठीक है। ये आ गया हमारे ऑर्डर का पेज। अच्छा ये क्यों चले जा रहा है, क्योंकि हमने इसको हाइड नहीं किया अभी तक।
अच्छा, और ये एरर क्यों आ रहा है? ऑर्डर डॉट जेस 14 पर एड इवन लिस्नर पे आ रहा है 14। ठीक है, तो प्लेस ऑर्डर नहीं मिल रहा है इसको यहाँ पे, तो हम कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑर्डर्स गेट करवाना है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे पास डिशेस का पेज था, ऐड डिशेस का, इसी को हम कॉपी करते हैं टेबल को, ये वाले, और ऑर्डर डॉट HTML में नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, स्पिनर को अभी हटा देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा हेडिंग भी डाल देना। कि हेडिंग क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हेडिंग जो थी वो ऊपर थी। एक डिव आ गया और ये इसका डिव आ गया। ठीक है, डिशेस नहीं, इसका नेम है ऑर्डर्स। ठीक है भाई, ऑर्डर में क्या क्या डिटेल होगी? कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है, और स्टेटस और ऑर्डर कि भाई क्या ऑर्डर किया है। ठीक है, इसको कर देते हैं ऑल ऑर्डर्स। सेट है। अब हम ऑर्डर वाले पेज पर आकर यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल ऑर्डर्स का। ये क्या करेगा? फायरबेस में जाएगा और सारे ऑर्डर्स गेट करके लेके आएगा। तो गेट ऑल डिशेस वाला ही कुछ कोड है, तो अगर उसी को ही हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कलेक्शन DB, हम इसको बोल देते हैं ऑर्डर्स। अब एसिंग लगा देते हैं। ठीक है, क्यूरी स्नैपशॉट डॉट फॉर ईच। ठीक है, यही होता है ना। और डेटा हमें किस में मिलता है? डॉग डॉट डेटा। ठीक है भाई, तो देखें ये ऑर्डर हमारे पास आ गया। अब इस ऑर्डर को यहाँ पे टेबल पे हमें भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑर्डर्स में आकर ये ऑल ऑर्डर वाली आईडी को करा हमने कॉपी, यहाँ पे इसको मंगवाया ऑल ऑर्डर्स, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हमने करना है डॉट इनर HTML। क्या होगा? एक TR होगा सबसे पहले, या कॉपी करते हैं ना इसका, किसका? डिश का। ये TR है पूरा। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया पूरा। अच्छा, इसमें इंडेक्सिंग देनी है, हाँ दे देते हैं। ठीक है, कैसे दी थी वो? हमने लेट बनाया था इंडेक्स, इसको कर दिया था 0, और यहाँ पे हमने इंडेक्स को करवाया था ++, और यहाँ पे फर्स्ट पे आप दे दें इंडेक्स। ठीक है, फिर आएगा कस्टमर नेम।
ठीक है, तो जो हमें मिलेगा डॉग डेटा डॉट कस्टमर नेम में, कस्टमर नेम, और फिर कस्टमर कॉन्टैक्ट, फिर आएगा कस्टमर का एड्रेस, फिर आएगा स्टेटस, और इसका भी बताता हूँ क्या करना है। पहले ये चीज़ें देखें हम। ठीक है, तो ये आ गया भाई, हमारा सब चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो अच्छा, अब डेटा लोड हो जाए तो स्पिनर को भी हमें हटाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स वाले पेज पर आकर, ये हमारा स्पिनर है, पेज स्पिनर ये चल रहा है, इसको कर देंगे हम हाइड, और एक हमारा डिव होता है मेन कंटेंट का, इसको कर देंगे शो। और ये शुरू में होगा डिस्प्ले नन। सेट है। यहाँ पर आकर हमने पेज स्पिनर मंगवाया, पेज स्पिनर, और जैसे ही डेटा लोड हो गया तो हम कर देंगे पेज स्पिनर को डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, और इसके साथ साथ हमारे मेन कंटेंट को कर देंगे इनेबल। क्या बनाया था, क्लास लगा दी। हाँ, इसको कर देंगे आईडी, और मेन कंटेंट को हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। सेट है भाई, ये देखें लोडर चल रहा है और ये हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब जब पूरे ऑर्डर का टेबल रेडी हो जाए तो ही ये शो हो रहा है। अच्छा, अब स्टेटस में ना ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, तो स्टेटस को थोड़ा कलर्स देते हैं ताकि अच्छा लगे ना। तो हम क्या करते हैं, बोर्ड स्टेप का बैज यूज़ करते हैं। यहाँ पर बैज, ठीक है, तो इसमें जब पेंडिंग होगा तो इसको वार्निंग कर देते हैं, और जब कंफर्म हो जाए तो ग्रीन सक्सेस कर देते हैं, और जब कंप्लीट हो जाए तो इन्फो कर देंगे। सही है। अभी तो सब पे ये नज़र आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पता है क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, हम बनाएंगे एक वेरिएबल, इसका नाम होगा स्टेटस, स्टेटस कलर। देखिए ये काम कैसे होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशंस, इफ़ डॉग डेटा, अच्छा स्टेटस का ना एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं, लेट स्टेटस, और इसमें ये रख देते हैं डॉग डेटा डॉट स्टेटस, और बाकी सब जगहों पे स्टेटस शो कर देते हैं। ठीक है, अगर स्टेटस पेंडिंग हो तो आप स्टेटस कलर में सेव कर देना प्राइमरी, कौन सा था, वार्निंग वाला, टेक्स्ट बीजी वार्निंग। ठीक है, तो इसी तरह आप जितने भी कलर्स आपके पास होंगे, पेंडिंग के बाद होगा हमारे पास डिलीवर्ड। ठीक है भाई, और इसमें आप कर देना सक्सेस, बस दो ही रखते हैं, और स्टेटस कलर को यहाँ पे आप यूज़ कर लेना। सेट है भाई, सेट है। पेंडिंग आ रहा है, अब जब ऑर्डर का स्टेटस डिलीवर हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर आ तो गया, अब
चले अमाउंट भी यहीं पर ही डाल सकते हैं हम ना, कि भाई टोटल अमाउंट इसकी कितनी है। ठीक है, लेकिन हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर स्टेटस के बाद टोटल यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ पे टोटल ये क्या आगे पीछे हो गया, पहले स्टेटस है फिर टोटल है, टोटल नीचे आएगा। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट ये है। अच्छा, अब ऑर्डर में पता है हम क्या करेंगे, ऑर्डर में हम करेंगे, ऑर्डर में हम बनाएंगे एक बटन। बटन क्यों बना रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एक बटन बनाया। बटन को ना अच्छा सा कर देते हैं क्लास वगैरह देके, तो BTN और BTN प्राइमरी। व्यू डिटेल्स पे जब क्लिक हो तो एक मॉडल खुल जाए और उसमें कार्ट वाले जितने भी आइटम्स थे वो सारे आ जाएं। ठीक है, तो मॉडल कैसे खुलवाएंगे हम, इसके लिए हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप का मॉडल एक और बार कॉपी करते हैं। अच्छा, ये मॉडल बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि हमारा पेज बच रहा है, वरना अलग पेज बनाना पड़ जाएगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मॉडल में जो है ना वो कम मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे आया ऑर्डर्स पे, मॉडल का कोड मैंने इस बार नीचे ऐड करा। ठीक है, और मॉडल का जो बटन है ना ये मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, व्यू डिटेल्स। ठीक है, और इस बटन को हटा दिया। तो ये देखें, ठीक है, मॉडल खुल रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मॉडल खुले तो इस ऑर्डर की डिटेल, मतलब जो इसके आइटम्स हैं सारे, वो उसमें मॉडल में मुझे शो हो जाएं। तो ये काम कैसे होगा, इसको थोड़ा टाइटल वगैरह दो भाई, ऑर्डर डिटेल्स। बटन्स हमें नहीं चाहिए तो फुटर में ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ बॉडी। ठीक है, अच्छा, कार्ड हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, कार्ड की UI बनाई हुई हमने, शायद किस पेज पे बनाई थी, डिशेस पे। कहाँ है भाई, कार्ड, ये रहा भाई कार्ड, और ये कार्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक कॉपी करते हैं और इसको उठा के ले जाते हैं मॉडल की बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम कार्ड अपना रेंडर करवा देंगे। कार्ड भले लिखा हुआ भी ना है, इसको भी हटा सकते हैं हम, हेडर को हाँ हटा देते हैं। ठीक है, कार्ड बॉडी में वो सारे कार्ड आइटम शो हो जाएंगे। लेकिन अब हमारा चैलेंज ये है कि भाई व्यू डिटेल पे क्लिक करें तो इस ऑर्डर की डिटेल हमारे पास आ जाए। ये काम कैसे होगा भाई, ये काम कैसे होगा, ये काम होगा कि भाई ऑर्डर पर हम ये व्यू डिटेल्स है ना, इस पे हम एक फंक्शन कॉल करें, व्यू ऑर्डर डिटेल, और हम चाहें तो यहाँ से पूरा कार्ड पास कर दें। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डॉट कार्ड हो जाएगा। और व्यू डिटेल वाले को हम ऐड करें यहाँ पे विंडो में, ताकि ये मिल जाए। व्यू डिटेल का फंक्शन मैं बना रहा हूँ इधर। कार्ड, और कंसोल करवा के देखेंगे पहले कि भाई कार्ड आ रहा है नहीं आ रहा। मॉडल भी खुलना चाहिए और कार्ड भी आना चाहिए।
ये क्या भाई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इशू आ गया। क्या इशू आ गया, क्योंकि हम उसको एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। तो अगर मैं स्ट्रिंग हटा दूं, अब क्या होगा, अब ये बोल रहा है भाई सिंटैक्स जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो एक हल है। क्या हल है, क्या हल है, इशू समझ में आ रहा है कि भाई ये यहाँ से ना अलाउ नहीं कर रहा है इसको भेजना। क्या किया जाए, ये बोल रहा है मैं सिर्फ स्ट्रिंग अलाउ करता हूँ। दिमाग क्यों नहीं चलते यार तुम लोगों के। तो क्यों ना इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया जाए और फिर वहाँ पे दोबारा पार्स कर दिया जाए। सही है ना, लोकल स्टोरेज भी तो स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करता है ना सिर्फ। तो हो सकता है इससे कुछ, क्या नहीं, करके देख लेते हैं भाई कि होगा या नहीं कुछ। स्ट्रिंगिफाई, ये क्या बोल रहा है भाई, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑर्डर डॉट HTML। क्यों भाई, वहाँ पे क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसको हटा दें तो देखें एरर अब भी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एरर जो है ना वो इसी का ही आ रहा है। तो यहाँ से हमने इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई भी कर दिया, कार्ड ही नाम रखा था ना हमने। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रिंगिफाई इसने नहीं करा सही से ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और कार्ड। ठीक है, वरना एक और काम हो सकता है, चलें आसान कर देते हैं इसको ना। आसान क्या करते हैं हम कि भाई इस बटन पे क्लिक हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ आईडी ले लें और गेट ऑल ऑर्डर्स में से फिर वो निकाल लें। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं मान रहा तो हम क्या करते हैं कि भाई आप जो है ना इसकी आईडी दे दो सिर्फ डॉग डॉट ID। कैसे, डॉग डॉट ID कि भाई जिस पे क्लिक हो उसकी आईडी दे दो। आईडी दे रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई इसकी आईडी। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि मैं गेट ऑल ऑर्डर्स दोबारा से कॉल करूँ और उसके अंदर से फ्रंट एंड पे आईडी फिल्टर करके निकाल लूँ, और एक तरीका ये है कि डायरेक्ट डेटाबेस से उठा लूँ। ठीक है, तो इस बार हम फिल्टर नहीं करते, इस बार डायरेक्ट डेटाबेस से उठाते हैं ताकि उसका भी आइडिया हो जाए ना थोड़ा। तो डेटाबेस से जो उठेगा ना वो होगा गेट डॉक। ठीक है, और डॉक, गेट डॉक कहीं पे यूज़ किया है हमने, सिर्फ गेट डॉक। ये आ रहा भाई। अच्छा जी, इसको हमने बोला भाई आप ऑर्डर्स में जाओ और ये वाली आईडी में जाओ और डेटा उठा के लाओ। तो जिस पे क्लिक होगा उसका डेटाबेस से ही डेटा निकाल के लेके आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया सेटअप है, समझ में आया क्या किया। व्यू डिटेल के बटन पे क्लिक होने पर आईडी ली और उस आईडी से डेटाबेस से डेटा निकाल लिया। सेट है, और ये आ गया इसमें कार्ड। अब कार्ड को हमने यहाँ पे भेज देना है। कैसे भेजेंगे, ऑलरेडी हमने इसका काम किया हुआ है अपने पास। ये रहा भाई, इसको करा कॉपी और
इसको किया कॉपी, और डॉग स्नैप डॉट डेटा डॉट कार्ड में हमारे पास वो आ रहा है ना, सही है। तो हम क्या करेंगे, हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पे एक लूप। लूप क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि कार्ड जो है वो एक एरे। कहाँ तक चलाना पड़ेगा? डॉग डेटा डॉट कार्ड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि भाई एक वेरिएबल बना दो पहले से ही कार्ड आइटम्स के नाम से, उसमें ये स्टोर कर दो आप, और बाकी सब जगह इसी नाम से आप यूज़ कर लो। ठीक है, और अब इसको उठा के हम ले आते हैं ऊपर लूप के अंदर। लूप के अंदर इसको उठा के ले आए कार्ड आइटम्स को। अब यहाँ पे ये आ गया भाई कार्ड आइटम्स, यही तो है, स्पेलिंग गलत है, सही है। अच्छा अच्छा इसको कार्ड ही रहने दो ना, हमने कार्ड कर दिया, इसको टी कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है ये बोल रहा है भाई कार्ड हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ पे भाई? ऊपर कहीं। अच्छा ये इसका नेम है ना, क्या कहते हैं, अच्छा इसको कर देते हैं आईडी। ठीक है, अब मसला नहीं आएगा। कब आएगा भाई? कार्ड कार्ड, अच्छा ऑर्डर डॉट HTML पे हमने दी थी आईडी कार्ड, ये तो दी हुई तो है हमने कार्ड आईडी। ठीक है, तो हमने व्यू ऑर्डर डिटेल पर, हो सकता है लूप ही नहीं चल रहा क्योंकि कार्ड आइटम में कुछ मिल भी रहा है या नहीं। कार्ड आइटम पे भाई मिल तो रहा है। हाँ ये गलती कर दी ना हमने यार, इतनी देर में नज़र आई यार गलती। मैं तो काम कर रहा हूँ ना, आप सबका दिमाग तो हाजिर है, देख रहा है। ठीक है, तो ये आ गई भाई आपकी डिशेस। पिक्चर क्यों नहीं आ रही? पिक्चर क्यों नहीं आ रही भाई? पिक्चर दी है हमने या नहीं दी? अच्छा दी तो है इमेज, लेकिन आ क्यों नहीं रही? या लोड नहीं हुई? पिक्चर है, हाँ इमेज है, हाँ अच्छा हो गई, लोड डेट्स हुई। अच्छा डिलीट कोई देना है, अब डिलीट हटा देते हैं ना, डिलीट हम हटा देते हैं। सेट है भाई, तो जिस पे क्लिक करेंगे उस ऑर्डर की डिशेज यहाँ पे हम, ये क्या हो रहा है देख रहे हैं भाई? तो इसको क्या करें, पहले करेंगे इसको एम्प्टी। ठीक है भाई, दो आई, दोबारा क्लिक किया अब भी दो हैं, फिर क्लिक किया अब भी दो हैं। अच्छा अब हमें एक काम करना है, ऑर्डर डिलीवर भी तो करना है ना। तो ऑर्डर डिलीवर का हम क्या करें, ऑर्डर डिलीवर का हम करते ये हैं कि एक बूटस्ट्रैप का उठाते हैं, मॉडल नहीं है इस बार इस बार हम उठाते हैं सेलेक्ट। ठीक है कि भाई अब बताओ कि क्या करना है। सेलेक्ट देखते हैं कहाँ पे नज़र आ रहा है। सेट है भाई, अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा जी,
सेलेक्ट स्टेटस पेंडिंग, और दूसरा है ठीक हो गया भाई, ये आ गया सही है। यहाँ पे हम BR लगाते हैं एक अदद बटन अपडेट ऑर्डर, ठीक है। समझ तो गए होंगे क्या कर रहा हूँ मैं, स्टेटस को अपडेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। व्यू डिटेल जब मैं करूँगा तो ये स्टेटस आएगा, मैं यहाँ से डिलीवर करके जैसे ही अपडेट ऑर्डर करूँगा तो वो डिलीवर हो जाएगा। सेट है। तो ये करने के लिए क्या करें, अच्छा अभी क्योंकि इसका स्टेटस पेंडिंग है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग सेलेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये काम कैसे होगा, हम जो है ना ये जो सेलेक्ट है इसको देते हैं आईडी ऑर्डर स्टेटस के नाम से। यहाँ पे करते हैं इसको गेट, सेट है। और इसके बाद हम करते हैं ऑर्डर स्टेटस डॉट वैल्यू, और इसके साथ साथ डॉग स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट स्टेटस। अच्छा पेंडिंग का P कैपिटल तो नहीं है वहाँ पे डेटाबेस में, स्मॉल है ना, तो इसको भी स्मॉल करना पड़ेगा। चलो भाई रीलोड किया तो पेंडिंग जो है ना वो खुद सेलेक्ट हुआ आना चाहिए, पेंडिंग सही है। अब डिलीवर करूँगा और अपडेट ऑर्डर करूँगा तो डेटाबेस में अपडेट हो जाए और यहाँ पीछे जो है यहाँ पे भी अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम करेंगे आईडी अपडेट ऑर्डर। पता कैसे चलेगा कौन सा ऑर्डर अपडेट हो रहा है, चल जाएगा कहाँ पे डिलीवर कर देते हैं, दोबारा पेंडिंग भी तो जा सकता है भाई, नहीं हुआ डिलीवर दोबारा पेंडिंग कर दो, स्टेटस मैनेज हो सकता है पूरा ना इससे। अच्छा जी गेट एलिमेंट बाय आईडी अपडेट ऑर्डर डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक। जब इस पे क्लिक हो तो क्या हो, ऑर्डर अपडेट हो जाए, लेकिन हमें आईडी चाहिए। व्यू डिटेल जब अपडेट ऑर्डर पे क्लिक हो ना तो इस ऑर्डर की आईडी चाहिए, तो कैसे मिलेगी बताएं, कुछ तो बता दो यार, कुछ तो बता दो। अहमद कहाँ गायब है आज, छुट्टी पे, फर्स्ट छुट्टी करी है अहमद ने तो आज। चलो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो क्या करें आईडी के लिए, अपडेट ऑर्डर के अंदर आईडी चाहिए उस ऑर्डर की जिसको अपडेट करना है। ये बटन है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये रहा। क्या किया था ये, वो तो व्यू डिटेल पे क्लिक करने से आई ना आईडी, लेकिन अब मुझे अपडेट ऑर्डर पे क्लिक करके चाहिए आईडी, कैसे हो सकता है, काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। तो अब एक बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल अपडेट ऑर्डर आईडी, जिसमें पहले कुछ भी नहीं है। जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक हो अपडेट ऑर्डर आईडी को आईडी दे दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
जैसे ही वी ऑर्डर डिटेल पे क्लिक होगा, अपडेट ऑर्डर आईडी में आईडी सेव हो जाएगी। ठीक है, अब ये आईडी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी ना, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल में सेव है। इतना सा क्यों नहीं आता यार ध्यान में, एक वेरिएबल ही तो बनाना था, क्या कर रहा हो। ये क्या भाई, अप इज नॉट डिफाइंड, क्या अप 144 भाई, अब तो कुछ दिया ही नहीं है, क्या हो गया, इसको रीलोड करते हैं। आ गए भाई, वो मसला हो गया था, सर्वर का मसला था। ठीक है भाई, तो ये आईडी आ गया इसके अपडेट ऑर्डर पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर स्टेटस गेट करेंगे ड्रॉप डाउन से, और डेटाबेस में अपडेट डॉक कुछ करा है हमने अभी तक, अपडेट डॉक नहीं किया ना, तो फायरबेस में जाकर अपडेट डॉक मंगवाएंगे। अपडेट डॉक कैसे होता है इसका, ऐड डेटा ऐप, हाँ ये अपडेट डॉक सही है। अपडेट डॉक हमने यहाँ से कर देना है एक्सपोर्ट, ऑर्डर वाले पेज पर आकर इंपोर्ट रेफरेंस बनाना है। ठीक है, रेफरेंस बन गया। ऑर्डर्स आईडी इसको क्या दें, ये रही आईडी। ठीक है, ये हो गया, और इसके साथ साथ हम क्या देंगे कि भाई ये अपडेट कर दो आप। ठीक है, टाइम स्टैम्प नहीं, बल्कि हमें जो अपडेट करना है वो है स्टेटस, और ऑर्डर डॉट स्टेटस की वैल्यू से हम वो स्टेटस निकाल रहे हैं। ये होने के बाद आप क्या करना, मॉडल को कर देना क्लोज्ड। कौन से वाले मॉडल को, इसमें तो क्लोज का कोई सीन ही नहीं है भाई, इसको कैसे क्लोज करेंगे फिर, ये है ना क्लोज बटन, BTN क्लोज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये नहीं, बोर्ड स्टेप का ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ है, या है, ये रहा BTN क्लोज। इसको दे देते हैं आईडी, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज BTN। तो भाई जैसे ही ऑर्डर अपडेट हो जाए तो आप क्या कर देना, सबसे पहले तो क्लोज BTN पे क्लिक कर देना, क्लोज BTN डॉट क्लिक, ये करना, और इसके बाद जो है वो सारे ऑर्डर जो है वो दोबारा से गेट करके ले आना। चलो भाई देखते हैं, पेंडिंग आ रहा है, व्यू डिटेल करा, डिलीवर किया, मैंने अपडेट ऑर्डर पे क्लिक किया, डिलीवर तो हो गया, लेकिन कलर क्यों चेंज नहीं हुआ भाई, डिलीवरी तो लिखा हुआ है। हमने इम्पोर्टेंट दिया हुआ है लग रहा है बैच को ना, हाँ कहाँ पे, बैच को कोई CSS दी हुई है हमने लग रहा है, हाँ जिसकी वजह से वो इशू हो रहा है। तो ये हमने कहाँ यूज़ किया था, डिशेस के यहाँ पे ना, हाँ ये रहा। तो इसको प्राइमरी दे देते हैं, हम बोलते हैं प्राइमरी को तुम ये वाला कलर दे देना, बाकी सबको छोड़ देना। डिलीवर आ गया, ठीक है। दोबारा पेंडिंग में ले जाएं, ऑर्डर डिलीवर आ रहा था, पेंडिंग किया, अपडेट ऑर्डर किया, पेंडिंग में चला गया, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो अब काम करते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं और अच्छे रेस्टोरेंट डालो इस पर और टेस्ट करते हैं थोड़ा, सही है कि क्या इशू आ रहे हैं इसमें, और फिर इन इश्यूज़ को फिक्स करते हैं।
तो डिप्लॉय कहाँ पे करें? सर्च पे कर देते हैं ना यार, आसान है ना, या गिटहब पे कोड डाल देते हैं बल्कि, और गिटहब पे ही डिप्लॉय कर देते हैं। लॉगिन नहीं होगा मसला, ये वो 2 फैक्टर लगा दिया ना मैंने, लैपटॉप भी वहाँ है। तो चलो सर्च पे डाल देते हैं। सर्च है इसमें? नहीं है, श्योर लिख दिया, सर्च भी नहीं है। npmi-g सर्च। क्या था भाई मेरा पासवर्ड? नाम हम अपना देते हैं भाई, सही है। SMIT food डॉट सर्च डॉट sh। चलो भाई SMIT डैश फूड डॉट सर्च डॉट sh पे रेस्टोरेंट्स बनाओ। पिक्चर्स अच्छी यूज़ करना ताकि अच्छी लगे ना चीज़ें। यहाँ क्यों नहीं आ रहे रेस्टोरेंट्स भाई? एरर आ गया लग रहा है कोई भाई, एरर तो नहीं आया? इंटरनेट तो चल रहा है। रेस्टोरेंट आ रही हैं, डिशेस हमारे पास आ रही हैं, ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन होम पे ये क्यों नहीं आ रहे रेस्टोरेंट भाई? कुछ ना कुछ तो हुआ है। index.html पर स्पिनर चले आ रहा है, रुक नहीं रहा भाई। index.html पर, अच्छा मसला ये आ रहा है शायद ये कि भाई हमने इसको बोला है कि सिर्फ रेस्टोरेंट पे लेके आना है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई ये हो तो भी चलेगा, या फिर पाथ नेम अगर चलो अगर हो रूट तो भी चलेगा। ये इशू आ गया था। ठीक है, सर्च पे दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, फिक्स करके मैंने डिप्लॉय कर दिया। और अभी फ़िलहाल आपको जो है ना लॉगिन वगैरह पे खुद जाना पड़ेगा, लिंकिंग नहीं की हुई हमने। किस पे जाएं? आप जाएं login.html पर और फिर डैशबोर्ड लॉगिन होगा। admin@gmail.com, पासवर्ड 123456। अच्छा ये कैटेगरी भी डाल देते ना हम अच्छे से। यहाँ पे खुल गया।
दोबारा रीलोड करो, अभी अभी डिप्लॉय किया। कंट्रोल शिफ्ट आर करो, कंट्रोल शिफ्ट आर। नहीं चल रहा क्यों भाई? चलो चलो, मैं भी लिंक पे जाता हूँ। तो जब यहाँ नहीं चल रहा तो यहाँ पे कैसे चल रहा है? अच्छा, मसला ये है कि हमने ना इसको वो कर दिया, यूज़र रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। एक काम करते हैं, लोकेशन पाथ नेम को यहाँ से हटाकर या तो ये ट्रू हो तो चले या फिर ये ट्रू हो तो चले। अब शायद हो जाए काम। दोबारा से डिप्लॉय। रेस्टोरेंट आया भाई कोई? हसी बॉट रेस्टोरेंट, डिशेस भी डालिए। डिशेज अभी नहीं डाली भाई। काला पुल नियर वाइट ग्रेवयार्ड। क्या एड्रेस दिया है भाई? तो अभी भाई हमारी टेस्टिंग मोड में बीटा वर्जन है, तो उस हिसाब से टेस्ट करना। वाह भाई, देखो पैडिंग का इशू आ गया एक। अच्छा, अब हम पता है क्या करेंगे? देखिए, एक सबको आइडिया तो हो गया, बना दिया हमने। मैं इसको डालूंगा गिटहब के ऊपर। अब आप सारे इस पे काम करेंगे, ठीक है भाई, मिलके। कि अब आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको इसमें इश्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। गिटहब पे टीम वर्क करना आता है? क्यों भाई, क्यों नहीं आता? गलत बात है ना, ये तो आना चाहिए। गिटहब के ऊपर ये प्रोजेक्ट होगा। आप क्या करेंगे, इश्यूज वाले सेक्शन में जाकर, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है यार कि इसमें ये इशू है, इश्यूज वाले सेक्शन पे जाकर एक नया इशू क्रिएट करेंगे और उसकी डिटेल बताएंगे कि भाई इसमें ये इशू है, और इशू क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, वो इशू आपको असाइन करूँगा गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो अब वो इशू आपको असाइन हो गया। अच्छा, एक इशू किसको असाइन हो जाए तो दूसरा उस पर काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। असाइन होने के बाद आप इस रेपोजिटरी को अपने पास फॉर्क करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्क होता है ना गिटहब पे, फॉर्क करेंगे, वो आपके पास आ जाएगी। क्लोन करेंगे, काम करेंगे अपना। काम करने के बाद
आप अपने जैसे ही आप अपनी रेपो पे पुश करेंगे ना और फिर मेरी रेपो पाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि भाई आपने जो काम किया है आप उसकी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो मेरे रेपो में मर्ज कर दें। तो वो इशू को फिक्स करके आप पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, मैं पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करूँगा, तो उसके बाद आपका जो काम है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझे भाई? तो इससे जो है ना हम इस तरीके से सीख जाएंगे टीम वर्क करना। ठीक है, तो इसको फिर हमने ऐसा बना देना है कि मज़ा आ जाए। कोई चाहता है यार मैं इसकी कलर थीम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसका लोगो चेंज करना चाह रहा हूँ, इशू बना दो। कोई चाह रहा है यार इसकी जो कार्ड है इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, इशू बनाओ। ठीक है, तो मिलके इसको ना एक बेहतरीन चीज़ बना दें। ठीक है भाई, तो मैं बताता भी हूँ नेक्स्ट क्लास में आपको करके कि भाई कैसे कंट्रीब्यूट होता है। तो हमारे पास काफ़ी सारे आ गए। वाड़ा पाव, सिंधी रेस्टोरेंट, नगीना रेस्टोरेंट, कोई कुछ बेच भी रहा है या सिर्फ रेस्टोरेंट बना दिए? डिशेस किसी में भी नहीं है? सिंधी सिंधी में भी डिशेस नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट बना है। हसीब ने डाल दी होंगी मुझे लग रहा है। हसीब में आ गया भाई। लव ड्रिंक और जिंदा फिश फ्राई, ये क्या है भाई? चलो दोनों एक एक ऑर्डर कर देते हैं हसीब को। ठीक है भाई, ये मेरा एड्रेस है, इस पे भेज देना। ऑर्डर प्लेस हो गया भाई। ठीक है, और ऑर्डर जो है ना हम यहाँ पे देखते हैं क्या आया नहीं आया। गड़बड़ है भाई, ये क्या, ये हुआ क्या भाई? इतने सारे ऑर्डर आए हुए हो लेकिन वहाँ पे शो नहीं हो रहे। चलो गड़बड़ देखते हैं भाई, क्या गड़बड़ है। ऑर्डर वाले पेज पर आकर प्लस इक्वल टू नहीं लगाया हुआ भाई। किसी ने बगैर नेम दिए भी सबमिट कर दिया क्योंकि हमने वैलिडेशन नहीं लगाई। इशू बना देना, गिटहब पे भी मैं वैलिडेशन लगा दूंगा। सही भाई, तो एक ऑर्डर हमारे पास आया सेव का 2600 का। क्या क्या चाहिए इसको? बीफ बिरयानी चाहिए और ये चाहिए। ठीक है भाई, तहा का आया है भाई हमारे पास, लव ड्रिंक और जिंदा फिश फ्राई। ठीक है, और मेरा भी आया भाई, गौस का भी आया, जिसने भी गौस ने भी यही लिया है। ठीक है भाई, देख रहे हैं भाई। तो हम जो है ना इसको अभी जो हमने एडिटिंग की है इसको भी चेंज कर देते हैं, पुश कर देते हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आ गए भाई हमारे पास, और पैडिंग वेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हैं भाई, मतलब देखिए प्रोडक्ट जो है ना वो कैसा भी बना, लेकिन अगर आप इसको रियल लाइफ सिनेरियो से देखें ना तो कहीं पे डिप्लॉय कर सकते हैं हम। चाहे चाहे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा लेकिन काम चल जाएगा। मतलब रेस्टोरेंट भी आएगा, डिश भी आएगी और वो ऑर्डर भी करेगा और ऑर्डर रिसीव भी होगा। ठीक है, बाकी का काम मैनुअल होगा, ऑर्डर कंफर्मेशन फ़ोन करके कर ले। ठीक है, और बाकी सब काम मैनुअल। तो लेकिन कुछ ना कुछ हमने बना ही दिया। तो अब जो है ना इस पे बाकी सारा काम जो है ना वो करना है आपने।
गॉस रेस्टोरेंट, और ये बगैर नेम का रेस्टोरेंट शहनशाह, कबाब रोल और फ्राइड फिश। फ्राइड फिश। ठीक है भाई, तो बड़ा ऑर्डर दे देते हैं शहनशाह को। 30 ये और 20 ये। कितना अमाउंट बन गया? 24,600। चलो भाई, चलो भाई, ये ऑर्डर चला गया। और यहाँ पे अब हमारे पे कितना ऑर्डर आ गए? 7 ऑर्डर हो गया भाई टोटल। सेट है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना, अब इसका मैं गिटहब पे डालते हैं हम इसको, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिलके टीम वर्क होता है, ठीक है। और आपका जो हैकाथॉन है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि भाई इस इतवार को हो जाए आने वाले, या फिर उससे अगले इतवार को। तो आप माइंड बना के रखें, ठीक है। कभी भी मतलब ऐसा ना हो बोले यार बताया नहीं था, या तो इस आने वाले इतवार को हो जाएगा या फिर नेक्स्ट संडे को होगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे। दूसरा ये एक और चीज़, चले हम पहले लाइव वीडियो एंड कर दें।